नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी 5 दिन की ईडी रिमांड पर संजय सिंह की महिला सिपाही की हत्या की बात करेंगे। कांग्रेस ने बुलाई CWC बैठक की। भाई राहुल का पोस्टर देख भड़की बहन प्रियंका गांधी की। प्रयागराज में एयरफोर्स डे को लेकर तैयारियां तेज की। साथ ही जानेंगे मुंबई से लेकर अमृतसर और कानपुर में आग के कहर की। आदमखोर बाघों के आगे बेहोशी की दवा भी नहीं हो पाई कामयाब की बात करेंगे। नोटिस के बाद रणबीर कपूर ने ईडी को भेजे मेल की। 42 मौत, 100 से ज्यादा लापता, सिक्किम में मौत की खौफनाक कहानी की। और आखिर में बात होगी देश के कई राज्यों में होगी बारिश की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। ईडी ने गुरुवार को संजय सिंह को दिल्ली की अदालत के सामने पेश कर 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अब विशेष न्यायाधीश ने संजय सिंह को 5 दिन के लिए ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। इससे पहले बुधवार को ईडी ने करीब 11 घंटे तक चली छापेमारी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। उधर कोर्ट में ईडी की तरफ से कहा गया कि 2 किस्तों में कुल 3 करोड़ का लेन देन हुआ है, जो संजय सिंह के बंगले पर दी गई। जांच में ये भी पता चला कि कुछ 3 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए कैश भी दिए गए थे। ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आबकारी घोटाला मामले में अब कुल 239 जगहों की तलाशी की जा चुकी है। वहीं जय सिंह की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि शराब नीति ने संजय सिंह का कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से कल कानून को ताक पर रख करके कार्रवाई की गई। आज ये कोर्ट में बताया गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया। ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई समन भेजा। एक बैग जाकर के किसी के घर में आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। इस बात को आज कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया। बहुत दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की हरकतें मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ले रही है। हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। ये दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका। एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है, आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया। और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है। जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो कोई एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। ये वो शख्स है संजय सिंह जिसने की आंख में आंख डाल करके मोदी जी के बात की। मणिपुर पे जब सवाल पूछा तो संजय सिंह ने पूछा। दिल्ली की जनता के हक को जब मारा गया तो दिल्ली पुलिस की पूर्व महिला सिपाही की हत्या का 2 साल बाद दिल्ली पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश कर दिया है। उसकी हत्या उसके दोस्त हवलदार सुरेंद्र सिंह ने की थी। आरोपी युवती के शव को नाले में फेंक दिया था। उससे ऊपर पत्थर बांध दिया था जिससे शव नाले के अंदर ही पड़ा रहे। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर नाले से कंकाल बरामद किया है। पुलिस ने जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी 2 साल तक पुलिस परिजनों को गुमराह करता रहा और उसने इतने समय तक हत्या का राज छिपाए रखा था। आरोपी ने राज छिपाए रखने के लिए कॉल गर्ल की भी मदद ली थी। कांग्रेस ने देश के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए अगले हफ्ते पार्टी की कार्य समिति की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक 9 अक्टूबर यानी अगले सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक में महिला आरक्षण कानून, जाति आधारित जनगणना, विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्यवाही और वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देश के 2 सबसे बड़े राजनीतिक दलों
बीजेपी और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस के निशाने पर रहते हैं, वहीं बीजेपी भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। दोनों दल सोशल मीडिया पर भी आपस में भिड़ते रहते हैं। इसी भिड़ंत को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने ट्विटर पर राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी कर उन्हें नए जमाने का रावण बताया है। पोस्टर सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जबरदस्त पलटवार किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपने 91वें स्थापना दिवस मनाने जा रही है। ऐसे में आज वायुसेना के जवानों ने फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल किया। देखिए वायुसेना के जवानों का शौर्य। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक 7 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अस्पतालों में 48 लोगों का इलाज चल रहा है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रात करीब 2:30 बजे पार्किंग में आग लगी और देखते ही देखते पहली और दूसरी मंजिल में फैलती चली गई। अमृतसर में भी दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री आग की लपेटों में गिर गई। हादसा मजीठा रोड पर हुआ। आग लगने के बाद से 5 लोग लापता हैं। फैक्ट्री में केमिकल की वजह से आग और भड़क गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री में काम चल रहा था। कानपुर में आर्मी सप्लाई वेयर हाउस में आग लग गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का टाइगर रिजर्व इन दिनों एक अलग ही वजह से चर्चा में है। दरअसल इस टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव में दहशत का आलम दिखाई दे रहा है। लोग खेतों में अकेले काम करने नहीं जा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बाहर निकलने वाला हर शख्स खौफजदा है। लोग शाम ढलने के पहले अपने घर पहुंचने की जल्दी में रह रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। एक्टर को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने समन भेजा है। दरअसल रणबीर कपूर का नाम महादेव गेमिंग बैटिंग केस में सामने आ रहा है। एक्टर को 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। समन्स जारी किया गया रणबीर कपूर को, क्या है? महादेव ऐप एक बैटिंग पोर्टल था, उसके संदर्भ में बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला था, जिसका संदर्भ में जो रायपुर का जो ऑफिस है ईडी का, उसने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया और इन्वेस्टिगेशन संदर्भ में हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की हुई है। और जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड किया तो धीरे धीरे करके कई लोगों के नाम आए। हम लोग ने समन इशू कई लोगों को किया हुआ है, कई लोग आकर के हमारे सामने अपना बयान दे के गए हैं। उसी संदर्भ में जो है हमें कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि रणबीर कपूर जो कि बॉलीवुड में एक कोई वो है एक्टर है, कोई है वो रणबीर कपूर जो है, तो उसका भी कुछ ऐसा नाम सामने आया। तो हमने रणबीर कपूर को भी सेक्शन 50 पीएमएलए का समन इशू किया था। उपस्थिति उससे रखी थी आज की, और रणबीर कपूर आज उपस्थित तो हुआ नहीं, लेकिन उसने ईमेल के माध्यम से क्या कहते हैं इल्तजा की है, एक रिक्वेस्ट किया है कि वो आज नहीं आ पाएगा, उसे 1 सप्ताह का समय दिया जाए। ईमेल हमको रिसीव हुआ है और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि उसके ईमेल पे हम क्या करें क्या नहीं करें। और प्रोसीजर ये है कि अगर कोई हमारे द्वारा जारी किए गए ईमेल पे अपीयर नहीं होता है तो हम लोग दोबारा समन इशू करते हैं, और अगर ऐसा कालांतर चलता रहता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वारंट भी करवाते हैं। किन लोगों पे नोटिस दिया? देखिए, उसके अलावा क्योंकि मामला भी विचाराधीन है और बहुत सारे लोगों के खिलाफ भी, उसके अलावा भी कई लोगों के खिलाफ जारी किया गया है। क्योंकि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन तो उनका नाम अभी बताना उचित नहीं होगा, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दे रहा हूं कि उसके अतिरिक्त भी कई लोगों को हमने बीते मंगलवार का दिन सिक्किम के लिए अमंगल लेकर आया, जब समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हिम नदी झील लगातार बारिश की वजह से अपनी सीमाएं लांघ गई। निचले इलाकों में पानी छोड़ दिया गया। इससे तिस्ता नदी में जल स्तर बढ़ा और फिर शुरू हुआ तबाही का खौफनाक मंजर। मंगन, गंगटोक, पाक्योंग समेत 4 जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में आ गए।
देश के कई राज्यों में आज बारिश होने के लिए आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली भी गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं आंधी भी चल सकती है। आईएमडी के मुताबिक उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और सिक्किम में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इसके बाद इसमें धीरे धीरे कमी आएगी। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां आज आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 8 से 9 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश होगी। इस दौरान आंधी चलने और बिजली गिरने की संभावना भी व्यक्त की गई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।